लेट्स कंटिन्यू सॉल्विंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये अपन कर चुके ऑलरेडी, सो वी वोंट बी डिस्कसिंग मच अबाउट दिस। तो इसका ना फंडा क्या है बेसिकली, इसका फंडा ये था tan थीटा प्लस 2 cot 2 थीटा, tan थीटा प्लस 2 cot 2 थीटा इज ऑलवेज cot थीटा, है ना, ये था ना रिजल्ट, इसमें tan थीटा 2 cot 2 थीटा इज cot थीटा। अच्छा, same could have also been tan theta plus 2 tan 2 theta plus 4 cot 4 theta is also cot theta, है ना। हमेशा क्या हो रहा है, बाहर 2 से बढ़ रहा और एंगल भी डबल हो रहा और लास्ट में हमेशा cot होना चाहिए, इसका ये फंडा था। और इसको और जनरलाइज करेंगे तो tan theta plus 2 tan 2 theta plus 4 tan 4 theta plus 8 cot h theta is also cot theta। और शायद से इसको हमने जनरलाइज किया था, कैसे जनरलाइज किया था, tan theta plus 2 tan 2 theta plus 2 square tan 2 square theta plus and so on, लास्ट वाला जो भी रहेगा 2 raised to n यहाँ cot होना चाहिए, तो भी ये हमेशा cot theta ही रहेगा। शायद से दिस रिजल्ट वी हैव रिटन इन आवर नोट्स, है ना, या फिर नोट्स में लिखा हुआ है। तो दिस वाज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट एनीवे, सो आप कर सकते हैं, ये हमने प्रूव कर चुके नोट्स में, सो प्लीज रेफर टू आवर नोट्स फॉर द एग्जैक्ट सॉल्यूशन, राइट। तो 18 का आंसर क्या होना चाहिए, नहीं वो तो प्रूव है। अब आते हैं 19 पे। 19 का क्या है, 16 cos 2 pi by 5 cos 4 pi by 5 cos 8 pi by 5 and cos 16 pi by 5. This is an obvious case of continued product, isn't it? Pretty obvious है, क्योंकि इतने सारे cos है। और देखो अगर मान लो अगर ये होता थीटा, if this is theta, this is obviously 2 theta। ये सारे 15 है क्या, ओके। तो अगर ये थीटा होता तो ये 2 थीटा, ये 2 स्क्वायर थीटा और ये 2 क्यूब थीटा, isn't it? तो इसका क्या फॉर्मूला था बेसिकली, व्हाट वाज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, sin 2 raised to n, रिमेंबर n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, सो 2 raised to 4 into थीटा, थीटा कौन है 2 pi by 50 होल डिवाइडेड बाय 2 raised to n into sin थीटा। तो ये 4 ये सब कैंसिल हो गया और ये देखो ये आएगा sin 32 pi by 50 अपॉन sin 2 pi by 50। यूजुअली अगर ऐसे क्वेश्चंस में आंसर इज अ नंबर, देन यूजुअली दीस टू गेट कैंसिल्ड। तो कैंसिल होने के लिए ऑब्वियसली इनके बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए, जरूरी है। एंड क्लियरली सी 15 32 के बीच में क्या रिलेशन है, 15 2 30, 15 2 30 माने 2 पाई से बड़ा है, इसको हम ऐसे लिखेंगे sin 2 पाई से बड़ा है। रिमाइंडर कितना रहा, 15 2 30, रिमाइंडर इज 2 पाई अपॉन sin 2 पाई बाय 50। तो 2 पाई प्लस थीटा मतलब पूरा रीसेट हो जाएगा, माने दिस इज नथिंग बट sin 2 पाई बाय 50 अपॉन sin 2 पाई बाय, आंसर इज 1। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। दिस सीम्स लाइक अ नाइस क्वेश्चन, sin 12 डिग्री into sin 48 degree into sin 54 degree, we need to prove this is 1 by h। whatever is this obvious ना, कितने टर्म्स है sin के, 3 टर्म्स है, तो आंसर क्या आया 1 by h। ठीक है, अभी देखो यहाँ ना कई कॉन्सेप्ट्स है which we could apply। एक है वो अभी जो किया sin थीटा 60 minus थीटा 60 plus थीटा, मे बी और या हो सकता है ये साइन में नहीं हो रहा तो फिर कॉस में कंटिन्यूअल प्रोडक्ट मे बी, और कौन सा, और फैक्टराइजेशन फॉर्मूला भी अप्लाई हो, मतलब अप्लाई कर सकते
फैक्टराइजेशन फॉर्मूला के लिए ना वो आइडिया कैसे स्टार्ट होगा, आपको फैक्टराइजेशन भी लगेगा करके, क्योंकि ना फैक्टराइजेशन में c + d/2 c - d/2 होता है। यहाँ देखो इनका सम कितना हो रहा है 60/2 30 स्टैंडर्ड एंगल, इनका डिफरेंस 36/2 18, वो भी मैंने 18 इज आल्सो स्टैंडर्ड ना, मैंने पहले नॉन स्टैंडर्ड था लेकिन अभी हम रिजल्ट करते हैं। अगर आप अपना इनका भी क्लब किया तो क्या होगा 54 + 12 इज 66/2, ये भी 2 है ना, ये नहीं, तो इन दोनों को हम क्लब कर सकते हैं। या अच्छा वो 60 - थीटा वाला हो रहा है क्या यहाँ, देखो अगर ये थीटा होता अगर ये थीटा होता तो 60 - 12, हाँ ये 60 - थीटा है, इसके साथ साथ में क्या चाहिए अपने को 60 + थीटा, विच इज 72 चाहिए, या 72 है क्या 72 तो नहीं है, अपने को 72 चाहिए, तो एक काम करेंगे प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड थोड़ी से, और sin 72 का स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है अपने पास, sin 18 का है, sin 54 का है। अच्छा ठीक है, और sin 54 का स्टैंडर्ड रिजल्ट है आपके पास, है ना। अच्छा ये 72 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा क्या 1/3 3 थीटा के साथ, शायद से। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आ गए ना, आपको बहुत सोच के करना पड़ता है ना, यू नो दिस आर नॉट दैट इजी क्वेश्चन। या फैक्टराइजेशन से भी हम कर सकते हैं, should we go for factorization, what do you say? अच्छा फैक्टराइजेशन, if you go for factorization तो ये 2 sin A sin B, 2 sin A sin B क्या होता है cos A minus B minus cos, अरे हाँ वो बेस्ट है शायद से, if you ask me that is वो बेस्ट है, क्यों, क्योंकि sin 54 का अपने पास ऑलरेडी है, अरे हाँ what are we trying to do here, we have just wasted time. Remember sin 54 का स्टैंडर्ड रिजल्ट है, sin 54 is cos 36 √5 + 1/4, बस we have to think about these two, since you see इनका सम 60 हो रहा, इनका डिफरेंस 36 है, इसका मतलब क्लियरली we have to go for factorization here, है ना। अच्छा तो इसके लिए we need to multiply divide by 2, isn't it, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड भी किया हमने, तो हाफ ऑफ 2 sin A sin B is cos A minus B, रिमेंबर मैं इसको A कंसीडर किया और इसको B, A minus B cos A minus B minus cos A plus B, sin 54 is cos 36, so half of cos 36 is again √5 plus 1/4, cos 60 1/2, cos 36 again 5 plus 1/4, so half of what do we do, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये √5 कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा 4 +1 -2 -1, और यहाँ √5 plus 1/2, अच्छा डिनोमिनेटर में 4 4 16 2 32, और न्यूमरेटर में a minus b a plus b, a square minus b square, तो ये 4/32 which is 1/1। देखो ये सब करने से आंसर गेस करो, हो गया आंसर 1/8, है ना। ओके अब आते क्वेश्चन नंबर 21st। you know we have been given कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज पाई। अच्छा अरे ये देखो 21st और 29 दे आर वन ऑफ द सेम क्वेश्चंस इजंट इट, 21st और 29 अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा पाई है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा पाई है, और एलएचएस में sin स्क्वायर अल्फा
we need to show that sin square अल्फा प्लस sin square बीटा माइनस sin square gamma, एक इसमें तीनों भी साइन है, एक इसमें पहले के दो साइन और तीसरा cos। तो मुझे लगता है कि 29th वाला सही है, 21st वाला गलत है। तो sin gamma की जगह मेक इट cos gamma 21st में। तो 21st में स्मॉल करेक्शन, मेक इट cos gamma। We to show that this is 2 sin alpha sin beta cos gamma। तो शायद से हम किया था ये क्वेश्चन, है ना? You see it is pretty obvious. The moment you see sin square a minus sin square b, pretty obvious है। आप चाहिए तो इनको क्लब कर सकते हो या इनको भी क्लब कर सकते हो। किसको क्लब करें? बीटा गैमा, अल्फा गैमा, कोई? चलिए गो फॉर अल्फा गैमा। चलो बीटा गैमा कोई वैल्यू भी साथ साथ में। तो sin square a minus sin square b, sin a plus b into sin a minus b, is it? What next? Sorry, ये प्लस साइन है, सॉरी, है ना? ये sin square अल्फा प्लस, अच्छा यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगा, isn't it? Sum of two angles is always 180 minus third। एंड रिमेंबर हमने ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है अपना, a plus b plus c पाई होता है, रिमेंबर? तो sin a plus b is directly sin c, है ना? ये अपना स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज कर सकते हैं क्योंकि 180 माइनस थीटा वापस sin थीटा ही होता है। तो ये sin अल्फा इनटू sin बीटा माइनस गैमा, इनमें से क्या कॉमन निकलेगा? sin अल्फा कॉमन निकलेगा, यहां बचेगा sin अल्फा प्लस sin बीटा माइनस गैमा। और वापस हम क्या करेंगे? अल्फा की जगह वापस बीटा प्लस गैमा। आंसर तो आएगा ना शायद से, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, कॉम्पोनेंट एंगल्स का सम sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, which is 2 sin a cos b। So answer is 2 sin alpha sin beta or cos gamma। Now this was a simple question, isn't it? So we had to realize कि ये sin square a minus sin square b वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी, फिर कॉमन, फिर देखो यहाँ बीटा माइनस गैमा है तो यहाँ हम ला सकते हैं बीटा प्लस गैमा, फिर कॉम्पाउंड एंगल। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड इफ यू आस्क मी। So let's skip question number 22nd। Let's try question number 24। अच्छा, एक रिजल्ट है अपने पास कि अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 2, तो ये दे रखा है, और बीटा प्लस गैमा इज अल्फा 2। रिमेंबर सम ऑफ टू एंगल्स इज थर्ड एंगल, तो tan के केस में एक रिजल्ट था, रिमेंबर व्हाट वाज द रिजल्ट? लेट्स रिकॉल, if a plus b is equal to c, तो we actually start with applying tan on both sides, compound angle etc, तो सब तो पता ही है, हमको पता है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है कि tan c minus tan a minus tan b is basically इनका प्रोडक्ट। सही है क्या? ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसका, हम इजीली प्रूव कर सकते हैं बाय सिंपली अप्लाइंग tan on both sides एंड रीअरेंजिंग। ये शायद हम डिफरेंशिएशन में यूज किया था। अच्छा एनीवे, लेकिन अपना हिसाब से c अल्फा है, मान लो a बीटा और b गैमा, तो c इज अल्फा, तो tan अल्फा माइनस tan बीटा माइनस tan गैमा इज इक्वल टू tan अल्फा tan बीटा और tan गैमा। ठीक है, ओके, हमने बोला tan अल्फा की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। अच्छा, और ये देखो अल्फा प्लस बीटा 90 है,
ओके नाइस। अगर अल्फा प्लस बीटा 90 होता, अल्फा प्लस बीटा 90 होता, सो tan A इज cot बीटा। क्यों? 90 minus theta, complementary technique, isn't it? So since alpha plus beta is 90, tan of one is cot of other. इसका मतलब tan alpha tan beta gets cancel, and इसको rearrange किया, tan alpha tan beta is a golden rule and then cross multiplication. Therefore tan alpha is equal to, ये देखो tan beta तो tan beta और ये tan gamma plus tan gamma becomes 2 tan gamma. तो tan beta plus 2 tan gamma 23rd का So obviously see there are so many standard results. The best way to approach is to memorize all of them. और वो कैसे कर पाएंगे? By noting those results and on a sheet of paper and then revising every day, until you read your JW paper. 25th के अब आते 26th पे। अरे नहीं 24th भी है। 24th के ना जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, if you recall, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल के वक्त हमने डिस्कस किया था शायद से। क्या डिस्कस किया था हमने कि व्हाट वाज इट, अगर a plus b plus c कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होता, रिमेंबर a plus b plus c कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होता, तो इसके ना दो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं कि tan का सम इज इक्वल टू tan का प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और दूसरा कॉट के लिए एक रिजल्ट था, दोनों का प्रोडक्ट का सम इज इक्वल टू 1। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, माने कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए इज इक्वल टू 1, इजंट इट? ये दो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है फर्स्ट। और दूसरा ये था इफ a plus b plus c is any odd multiple of pi by 2। देखो अगर a plus b plus c अगर कोई odd multiple of pi by 2 होता, तब क्या रहेगा, इन दोनों के जो रिजल्ट्स जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, है ना? देखो इन दोनों के जो रिजल्ट्स है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। कैसे इंटरचेंज होंगे? tan की जगह cot और cot की जगह tan। इसका मतलब यहाँ cot आ जाएगा, माने tan के लिए ये वाला रिजल्ट रहेगा, tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a इज इक्वल टू 1, और cot a cot b cot c इज इक्वल टू cot a प्लस cot b प्लस cot c इज इक्वल टू cot a cot b cot c। ठीक है? अच्छा, तो इस क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन नंबर 24, इसमें देखो इवन दो ही डिड गिव अस कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 2 पाई, बट ऑप्शंस में देखो ही इज लुकिंग एट हाफ ऑफ दोस एंगल्स। तो पहले आपको क्या करना होगा, उन सबको 2 से डिवाइड करना होगा, इजंट इट? लेकिन हमें भी पाई है, इसका मतलब कौन सा रिजल्ट लगेगा? ये रिजल्ट लगेगा। इसका मतलब विच इज द बेस्ट ऑप्शन, ए की बी? ए, इजंट? उनका सम इज इक्वल टू उनका प्रोडक्ट। सो 24 का आंसर इज ए। Let's look at question number 26. It is given कि tan A is, then we need to show that tan 2A is equal to tan B. This is interesting.
तो ये दे रखा है ना। एनी आइडियाज व्हाट इज द क्वेश्चन? ऑब्वियसली आई थिंक देखो 1 माइनस cos थीटा शायद से हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ कोई हाफ एंगल नहीं है, बट we don't have any other way, isn't it? So चलो आप देखते क्या है। और नीचे में देखो साइन भी है, इसको भी हम हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। सो लेट्स टेक लीप ऑफ फेथ एंड अप्लाई व्हाट वी नो, है ना। अच्छा 1 माइनस cos थीटा का क्या फॉर्मूला था? 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और डिनोमिनेटर में sin थीटा का 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 तो कैंसिल, एक साइन भी कटेगा और ये आएगा tan। अरे कितना सही क्वेश्चन है यार ये। अगर tan a इज इक्वल टू tan b बाय 2 होता तो व्हाट कैन वी से अबाउट एंगल्स? देयरफॉर a इज इक्वल टू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देयरफॉर 2a इज इक्वल टू tan अप्लाई करो दोनों तरफ से। come on, this was troll question, isn't it? ये सोच रहे थे कि a डबल कैसे होगा? अच्छा कुछ होगा तो आरएचएस में कुछ कर सकते हैं ना, a कैसे डबल होगा? अरे हाँ 27 वाला, ये देखो ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है 27 में हम स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज कर सकते हैं, है ना। और इज दैट अच्छा इन एनी ट्रायंगल व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट? इन एनी ट्रायंगल का मतलब a plus b plus c is pi, right? अच्छा and he is asking us to find relation in terms of half of those angles, माने clearly a by 2 plus b by 2 plus c by 2 is pi by 2, माने ये odd multiple of pi by 2 वाला फंडा अप्लाई हो रहा है, isn't it? odd multiple of pi by 2 वाला फंडा अप्लाई हो रहा है। इसके लिए क्या फंडा है? cot का सम is equal to cot का प्रोडक्ट, बस वही है। so anyway this is a standard result और वही प्रूव भी करना है आपको, है ना। so cot of sum of these angles is equal to cot का प्रोडक्ट of these angles है ना, be careful। okay 29 तो हो चुका है, 31st भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, isn't it? which we have been discussing so far, और 30 तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। so we only left with two questions 28 and 32। Let's look at question number 28। so we have here कि ABC is a triangle, ABC triangle है, इसका मतलब a plus b plus c is 180 immediately, and it is given कि sin 2a plus b is equal to sin c minus a is minus sin b plus 2c, they are all equal to half, they are all equal to half। It is also given कि a b c are in AP, remember angles of triangle are in AP। remember क्या कंडीशन है? ABC AP में होता, तो we know that 2b is equal to a plus c, लेकिन ये यहाँ डालेंगे a plus c की जगह, तो 2b plus b, 3b is pi, तो b is pi upon 3, therefore b is 60 degree। ये देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हम बार बार यूज करेंगे, है ना। अगर तीनों एंगल्स ट्रायंगल का अगर वो AP में होते हैं तो ना मिडिल एंगल हमेशा 60 डिग्री रहेगा, ठीक है। ये हम बोर्ड क्लास के वक्त भी हम डिस्कस कर चुके। तो एनीवे नाउ व्हाट एल्स इज गिवन टू अस? अपने पास एंगल B है, अपने को एंगल A और एंगल C पर फाइंड करना है, राइट। so obviously you see since angle B is already 60, ये देखो ये already 60 है और sin की वैल्यू 1/2 होना चाहिए,
तो साइन 1/2 कब होता है? 30 पे, या ये 30 तो नहीं हो सकता क्योंकि b ऑलरेडी 60 है, राइट? सो नाउ सिंस sin 2a plus b is 1/2, so 2a plus b can be 30 और 150, है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट का। लेकिन ये 30 नहीं हो सकता क्योंकि b ऑलरेडी 60 है। तो 2a plus 60 is 150, 2a is 90, therefore a is 45। सिंस अपने पास ऑलरेडी b है, a है, तो c डायरेक्टली मिल जाएगा, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। और is there any other way? अच्छा, since we already know two angles, direct angles and properties है, 60 plus 45 कितना हो रहा? 105, माने angles ही has to be, या ABC AP में है, आपने कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं 15 डिग्री, तो 60 plus 15 is so many degrees। अच्छा, एक और मेथड ये भी हो सकता था कि ये वाला, है ना, sin b plus 2c 1/2 है, माइनस sin b plus 2c 1/2, so sin b plus 2c minus 1/2, नेगेटिव है, sin नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, so 180 प्लस, तो b plus 2c is 210 डिग्री, ऐसे भी कर सकते थे। so many ways you could have solved this। ठीक है, अब आते डायरेक्टली 30 सेकंड वन स्टेप आंसर। इट इज गिवन कि a and b are both positive और a plus b का सम है pi/3, a और b, right? And is asking us to find maximum value, okay, maximum value of tan a into tan b। You see, the moment he would give us this condition, a b positive और उनका सम भी पॉजिटिव है, माने दोनों भी पॉजिटिव रियल नंबर्स है, माने tan a tan b भी पॉजिटिव रियल नंबर्स है, और उनका प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है। रिमेंबर, प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है या सम का मिनिमम वैल्यू पूछा गया है, और वो पॉजिटिव रियल नंबर्स है, तो इमीडिएटली आपको स्ट्राइक होना चाहिए am gm। तो ये मैक्सिमम होने के लिए या सम मिनिमम होने के लिए द नंबर्स हैव टू बी इक्वल। इसका मतलब a एंड b शुड बी इक्वल, दोनों का सम 60 है तो each should be equal to 30, so tan 30 is 1/3, ये भी 1/3, so answer is which? So with this we finished our competitive section का discussion, right? So hopefully we'll start trigonometric equations from our next lectures, right?